हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज आपके सामने एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक मैं रखने जा रहा हूं, जो कि RECET बुक का चैप्टर नंबर 30 है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी एमएस पावर पॉइंट की। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में पूरा चैप्टर भी आपको कंप्लीट करा दिया है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 30। हाँ तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 30 लेके आया हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक पावर पॉइंट के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर वही टॉपिक कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, साथ ही आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का इंट्रोडक्शन। हम सीख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पर जो 2010 जो लिखा हुआ है, यानी कि अब इस चैप्टर के अंदर जो बात कर रहे हैं वो 2010 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वर्जन के बारे में। ठीक है, जो कि आपको आकर्षक प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि आप पावर पॉइंट की मदद से अपना एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट एप्लीकेशन में ग्राफिक एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसका ऑनर है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है। साथ ही इसके अंदर आप ग्राफिक्स और फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही आप इसके अंदर कोई भी चित्र, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट और चार्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इन सभी चीज़ों का प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर यह भी दे रखा है कि ये गतिशील प्रेजेंटेशन बनाता है, जिसमें हम वीडियो और इमेज और नोट्स को भी शामिल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें से मिलकर हमारा एक प्रेजेंटेशन तैयार होता है, जो कि किसके अंदर तैयार होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर तैयार होता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जब भी हम पावर पॉइंट पर आरंभ करते हैं तो ये किस व्यू में ओपन होता है, नॉर्मल व्यू में। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड रेक्टेंगल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। यानी कि पावर पॉइंट को जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो किस व्यू में ओपन होता है, तो वो होता है नॉर्मल व्यू में ओपन होता है। तो देखिए, आपके सामने ये इमेज है जो कि पावर पॉइंट में आपने देखी ही होगी। अब यहाँ पर हम एक एक करके इन इमेज को समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है पहला पॉइंट कि भाई स्लाइड बॉडी। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्लाइड बॉडी की, जो कि आप जैसे कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जो बॉडी होती है इसे हम बोलते हैं स्लाइड बॉडी, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है कि डॉटेड बॉर्डर। यहाँ पर आपको बात कर रहे हैं कि डॉटेड बॉर्डर क्या होता है। इसे डॉटेड बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर को दर्शाता है, जहाँ आप टेक्स्ट को क्या करते हैं, टाइप करते हैं, जैसे कि पिक्चर, चार्ट, अन्य ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाली की इस बार की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉटेड बॉर्डर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके सामने स्लाइड आउटलाइन टैब, फुल साइज स्लाइड का थंबनेल। छोटा आकार जैसे कि आपके अंगूठे के नाखून के बराबर वर्जन को दिखाता है। दूसरी स्लाइड को जोड़ने के बाद स्लाइड के लेआउट को थंबनेल पे ये दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको और भी इमेज में दे रखा है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, स्लाइड बॉडी हो गया, यहाँ पर डॉटेड एरिया हो गया आपका। अब थर्ड यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप प्रेजेंटेशन में जो भी आप स्लाइड बनाते हैं उसको आप एक बार प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्सर में, यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे शो होगी। ठीक है, ये पावर पॉइंट का प्रीव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये थे हमारे इसके। अब आता है हमारे सामने इसके फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स पेन से संबंधित है। वर्तमान में स्लाइड के बारे में आप नोट लिख सकते हैं। आप अपने नोट्स को ऑडियंस को हैंड्स आउट्स के रूप में देख सकते हैं, तथा प्रेजेंटेशन के समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो कि हम कहाँ लिखते हैं, नोट्स को, नोट्स पेन को हम यहाँ पर, या नीचे की तरफ इसका बार आता है, वहाँ पर आप इसको मेंशन करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो यहाँ पर आप नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके सामने, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, बैक स्टेज व्यू की बात कर रहे हैं। अब पहले तो हमने देख लिया कि पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब आता है बैक स्टेज व्यू को ही हम फाइल टैब बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को ही हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें कई प्रोग्राम जैसे कि हम ओपन, सेव, प्रिंट, फाइंड, इंफॉर्मेशन आदि ऑप्शन को देख सकते हैं, और ये बाएं तरफ मेन्यू पावर पॉइंट को हिडन फीचर कहलाता है, दिखलाता है। अब देखिए, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं।
अब इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि सेव क्या होता है। मौजूदा खुली हुई फाइल को आप कंप्यूटर पर सेव करने का अवसर देता है। सेव एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को किसी और अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं। फिर आता है आपके सामने ओपन, पहले से सेव किए प्रेजेंटेशन को ओपन करने का काम में आता है। ऐसे ही क्लोज आता है, वर्तमान में खुले हुए प्रेजेंटेशन को बंद करने में। ऐसे रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिक करके आप हाल ही में खोली गई फाइलों की लिस्ट देख सकते हैं, यानी प्रीवियस डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अभी पावर पॉइंट में क्या क्या फाइल को ओपन किया है, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू, प्रिंट और आपका ऑप्शन। तो न्यू का मतलब क्या होता है, नया प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट भी चुन सकते हैं, जिसे ब्लैंक टेम्पलेट होता है। प्रेजेंटेशन का अगर आपको प्रिंट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन में जाकर आप इसमें कई सारी लैंग्वेज, सेव, स्पेलिंग चेकर जैसी कई सेटिंग आप इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने एग्जिट है। एग्जिट लास्ट ऑप्शन है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। तो ये सभी जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं, जो कि आपको बैक स्टेज व्यू यानी कि आपका फाइल मेन्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके सामने नया प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं। तो नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फाइल टैब पर हम क्लिक करते हैं, फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर हम टेम्पलेट को चुनने का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम आपको एक बार बता देते हैं कि अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो फाइल में हम यहाँ पर जाते हैं, देख रहे हैं आप। फाइल में जाने के बाद में जो ये न्यू ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो हमने जैसे न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर सारी टेम्पलेट और भी दे रखी है डिज़ाइन की। तो सिंपली हमने यहाँ पर अभी जो चूज़ किया है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हमने क्लिक किया, तो देखिए हमारी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा जो अब यहाँ पर वही चीज़ें सब समझा रखी है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या होता है। टेम्पलेट मैंने आपको बताया था, पावर पॉइंट में पहले से ही टेम्पलेट वो भी बताया था। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर, यहाँ पर दे रखा है कि आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध सैम्पल थीम को लिस्ट देखने के लिए थीम पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई भी थीम वगैरह लगानी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि office.com से टेम्पलेट प्राप्त करने के लिए आप टेम्पलेट कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर और भी आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। इसके बाद में और कुछ भी यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आती है अब आपके सामने, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को अगर आपको बंद करना है तो उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले फाइल टैब पर हम क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर जो क्लोज का ये दिख रहा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो बटन है क्लोज का, यहाँ पर जाकर आप कोई सी भी पावर पॉइंट की स्लाइड को बंद कर सकते हैं। फिर आपको दे रखा है कि आप पावर पॉइंट के शीट्स पर दाहिने तरफ, यानी अभी मैंने आपको बताया कि एक्स क्लिक पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि फाइल टैब पर क्लोज का ऑप्शन करके, तो वो आप कैसे देख सकते हैं कि आपको फाइल टैब पे जाना है। यहाँ पर देखिए आपको क्लोज का बटन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है क्लोज का, इसकी मदद से भी आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड को क्लोज कर सकते हैं। अब जो थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका शॉर्टकट की के द्वारा, यानी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर भी आप अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट है Ctrl+W। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये पूछ लेते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फाइल को बंद करने के कितने तरीके हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो ये तीनों तरीके ही हैं, जो कि तीनों तरीक़ों से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भाई प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करते हैं। अभी आपको सीखा था कि आप प्रेजेंटेशन फाइल कैसे न्यू ले सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं। अब आप जो सीखने जा रहे हैं वो है ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है कि फाइल टैब पर आप जाएंगे और ओपन का ऑप्शन चूज़ करेंगे, चूँकि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम वापस फाइल टैब पे गए और यहाँ पर जो ऑप्शन है ओपन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर में जाकर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है कि ओपन डायलॉग बॉक्स के बाएं पैन में लेफ्ट में उस ड्राइव या फोल्डर पर, अभी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जाकर आप प्रेजेंटेशन को ढूंढ सकते हैं। वह राइट पैन में जाकर फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और सिंपली आप ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे इमेज में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो ओपन का हुआ है। यहाँ से आप कोई सी भी फाइल को आप ढूंढ सकते हैं और सिंपली यहाँ पर जाकर आप ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि प्रेजेंटेशन का नाम अगर रखना हो तथा सेव आपको करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दे रखा है सिंपली कि पावर पॉइंट या किसी भी एप्लीकेशन के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि आप उस फाइल का नाम सेव करें। और सेव करने के लिए आपको ये भी ऑप्शन आपको अपनी फाइल टैब के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि आपको ये रहा सेव का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली हम वही डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइल नेम बॉक्स में डिफ़ॉल्ट नेम को स्वीकार करें। वह जो पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो बहुत ध्यान रखना है आपको, .pptx होता है। क्या होता है? .pptx। यानी कि अगर आप पावर पॉइंट की फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो आपका जो नाम है जिससे आपने सेव करा है उसके बाद में डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं उसके एक्सटेंशन से आप पहचान सकते हैं ये फाइल किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की है। इसके बाद में आपको यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी समय अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट की Ctrl+S, ये बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा कि Ctrl+S से हम प्रेजेंटेशन की फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रेजेंटेशन को केवल पावर पॉइंट 2010 में खोली जा सकती है। उसके लिए आपको डायलॉग बॉक्स में फाइल नाम के बाद में सेव एज टाइप का पावर पॉइंट पर सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर यह भी दे रखा है कि सेव एज टाइप को पावर पॉइंट 19/7/2003 यानी कि आप 2010 पे अगर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई ये जो फाइल है मेरी वो 2003 के वर्जन में ओपन हो, तो उसके अंदर हम सेव एज टाइप में जाकर हम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि भाई इस वर्जन पे सेलेक्ट करके आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने टेम्पलेट, विजार्ड व ब्लैंक स्लाइड। अब देखिए जो ब्लैंक स्लाइड है वो पावर पॉइंट से संबंधित है, विजार्ड, टेम्पलेट वगैरह। अब इनको हम कैसे सेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस हम पावर पॉइंट पे जाते हैं। पावर पॉइंट में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर ये आपके सामने दिख रहा है आपको इमेज, तो यही है आपका एक टेम्पलेट्स है सारी की सारी जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर दे रखा है कि होम टैब पर स्लाइड ग्रुप में जाकर न्यू स्लाइड के नीचे एरो पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप लोग ने अभी देखा ही है। इसके बाद में आप जितनी चाहें वैसे फाइल यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। Ctrl+D यहाँ पर इसका शॉर्टकट है। देखिए आप डुप्लीकेट स्लाइड को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप Ctrl+D का बटन प्रेस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड के इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Ctrl+D। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, यानी कि पावर पॉइंट आपको दूसरी एप्लीकेशन जैसे कि डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल से आउटलाइन आयत करने के लिए प्रदान करता है। यानी आप इसके जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा अनुसार आपकी स्लाइड इंसर्ट करने की सुविधा देता है कि आप जितना चाहें उतनी स्लाइड को आप इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी स्लाइड को वापस से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटीज़ पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब लास्ट है इसमें आपका ऑप्शन है कि डिलीट, यानी कि स्लाइड को अगर आपको डिलीट करना तो सिंपल है, रिबन में जाकर यानी कि आपको होम टैब पर जाकर स्लाइड में जाकर डिलीट बटन कीबोर्ड से आप प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। साथ ही एक स्लाइड को डिलीट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप प्रीव्यू में जाकर भी स्लाइड को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो कैसे। यहाँ पर आपने स्लाइड को सेलेक्ट करा और सिंपल आपको बैक स्पेस का बटन दबाना है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने दबाया था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी हमने होम टैब के बारे में यहाँ पर बताया था। अब जो नेक्स्ट टैब है वो है आपके सामने इंसर्ट टैब। तो चलिए इंसर्ट टैब के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम इंसर्ट टैब के बारे में, जो कि आपका होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बारे में जानकारी दी गई है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या होता है। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आप जो जानकारी, डेटा एवं सूचना एवं अपनी प्रेजेंटेशन में दर्ज करना चाहते हैं वह उनकी जानकारी, डेटा व सूचनाओं को चित्रों व ग्राफ्स व एनिमेशन के रूप में आप सक्षम बनाता है दर्शाने में। अब यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे जिसमें आप स्मार्ट ग्राफिक को जोड़ना चाहते हैं। यानी कि आप पावर पॉइंट पर आपको प्लेस होल्डर पर क्लिक करना होगा। डॉटेड एरिया में आपको सबसे पहले क्लिक करके बताना होगा कि आपको यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल करना है। फिर आपको स्मार्ट
इंसर्ट टैब पर जाना है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर आपको स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपको इंसर्ट पे गए, आपको स्मार्ट पे जाने के बाद में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन ये ग्रुप है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से कोई, यहाँ पर आपको टाइप्स दे रखे हैं स्मार्ट आर्ट के, ये सभी ये टाइप्स होते हैं, रिलेशनल, मैट्रिक्स, पिरामिड। जैसे हमने यहाँ पे पिरामिड पे क्लिक कर लिया है, पिरामिड पे सिंपली हमने क्लिक करने के बाद में ओके पे क्लिक किया है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपके सामने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आ गया है। अब यहाँ पर यही बात आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आपके सामने नेक्स्ट आता है साउंड का बटन, कि भाई साउंड क्या होता है, यानी कि वह पेन जिसमें आप आउटलाइन और स्लाइड टैब पर मौजूद के अंदर स्लाइड टैब पर क्लिक करेंगे और उस स्लाइड पर क्लिक करें जहां पर आपको साउंड का इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए साउंड का जो बटन होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, यहाँ पर जाने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन की मदद से। ठीक है, सिंपली आपको जो भी स्लाइड पे लगाना है आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर ऑडियो ऐड करने के लिए क्या क्या ऑप्शन चुन सकते हैं कि साउंड फ्रॉम फाइल, यानी आप फाइल फोल्डर को लोकेट करके भी ढूंढ सकते हैं, या फिर क्लिप ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर भी आप टास्क में ऑडियो क्लिप को ढूंढ सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को विशिष्ट ऐड करने से पहले आप उस क्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी आप पहले चला के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी फैसिलिटीज आप ऑडियो जब ऐड करेंगे जब आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर दे रखा है कि आप उसका प्रीव्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दे रखे हैं जब भी आप साउंड को ऐड करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि हमने पावर पॉइंट की फाइल लिया है, फाइल लेने के बाद में आपको जैसे यहाँ पर साउंड अटैच करना है तो ऑडियो में जाकर, अब यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन और ऑडियो माई पीसी या रिकॉर्ड, आप खुद का भी आवाज को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने ऑडियो ऑन माई पीसी पर गया, यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से म्यूजिक में जाकर अगर कोई म्यूजिक अवेलेबल है तो मैं वो चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर जाकर मैंने सिंपली ये वाला म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अभी ऑन क्लिक का मतलब जब हम स्लाइड पर क्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगा। अभी देखिए यहाँ पर और ऑप्शन दे रखा है ऑटोमेटिकली, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम स्लाइड स्टार्ट होगी हमारा जो साउंड होगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। अब एक और ऑप्शन दे रखा है प्ले अक्रॉस स्लाइड, यानी कि आप चाहते हैं कि जो आपका साउंड या फिर आपकी वॉइस या फिर आपका कोई भी म्यूजिक आप चाहते हैं कि आपका एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर वही रिपीट हो, कंटिन्यू रहे, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे प्ले अक्रॉस स्लाइड का। ठीक है, तो ऑडियो सेट जब भी करते हैं तो इन ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लें कि जब भी आप ऑडियो सेट करते हैं तो इन ऑप्शंस को आप इजीली, अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ऑडियो सेट करने के बाद में आपके सामने आता है नया टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक का इस्तेमाल कब होता है, जब एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से जोड़ते हैं, यानी कि आप चाहते हैं, आपने एक स्लाइड क्रिएट किया है उस पर आपने कुछ भी चीज को ऐसे मेंशन कर दिया है, अगर कोई भी उस पर क्लिक करता है, लिंक बना देते हैं आप, उस पर क्लिक करता है तो वो दूसरी स्लाइड पर जाने के काम में आता है, उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिंपली इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद में देखिए ये रहा ऑप्शन हाइपरलिंक का। इसका शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। ठीक है, Ctrl+K होता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको इंसर्ट टैब पर जाना है, लिंक में जाना है, लिंक इसका ग्रुप होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और हाइपरलिंक ऑप्शन पर जाकर आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आपको दे रखा है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और टारगेट लोकेशन को ढूंढकर आप ओके का बटन प्रेस कर सकते हैं, यानी कि आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि प्रेजेंटेशन को बैकग्राउंड का बदलना, यानी कि आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप स्लाइड का कलर अभी जैसे कि व्हाइट होता है मोस्टली, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं किस ऑप्शन की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से। अब यहाँ पर आप पावर पॉइंट में कोई भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, साथ ही आप इसमें कोई भी कलर वगैरह स्कीम वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पिक्चर भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई आप पावर पॉइंट पर अगर आप एक से अधिक स्लाइड का चयन करते हैं तो आपको किस बटन की हेल्प की मदद से आप कर सकते हैं, यानी कि आप सपोज इट, आप यहाँ पर आपके सामने 2 पावर पॉइंट की स्लाइड्स ओपन है,
3 ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो बैकग्राउंड है पिक्चर बैकग्राउंड वो खाली इसमें और इसमें लगे, तो आप इंडिविजुअल करके ना लगाते हुए कैसे सेलेक्ट करके लगाएंगे, तो सिंपली आपको कंट्रोल का बटन दबाकर इस स्लाइड पर क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस ही रखना है आपको, फिर दोबारा इस स्लाइड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको बैकग्राउंड पर जाकर आप अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो आपकी इस 1 और 3 नंबर वाली जो है प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड है उसी का ही बैकग्राउंड चेंज होगा। यानी कि कीबोर्ड में कंट्रोल बटन की मदद से आप एक स्लाइड पर क्लिक कर और अन्य स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये जो ऑप्शन होता है वो डिजाइन टैब के अंदर बैकग्राउंड ग्रुप में जाकर बैकग्राउंड स्टाइल पर जाकर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए हम जाते हैं यहाँ पर डिजाइन टैब के अंदर, आपको बताया डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पर आपको दे रखा है फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिल में आपको ऑप्शन दे रखा है सॉलिड, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न फिल्ड, हिट भी कर सकते हैं ग्राफिक। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर अभी जो हम आपको बता रहे हैं 2013 का वर्जन है और ये आपका 2010 का इमेज है, तो वही ऑप्शन है सॉलिड, ग्रेडियंट, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप इसके अंदर कोई भी क्लिप आर्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में वापस आपको दे रखा है कि आप स्लाइड के अंदर अपना कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल की बटन से आप एक दबा के रखेंगे तो दूसरी स्लाइड भी आपकी यहाँ पर सेलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको और भी आगे दे रखा है, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को बदलने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करेंगे और यहाँ पर 100% का मतलब यहाँ पर 0% कर देंगे तो क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर शो होगा आपका बैकग्राउंड। और आप 100% पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सिंपली आपने देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में देखिए अभी आप यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। अभी 0% है तो आपको आपका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ दिख रहा है। अगर सपोजिट अगर हम इसे पूरा का पूरा 100% कर देते हैं तो देखिए कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल लाइट आपका बैकग्राउंड हो चुका है। तो इसी के बारे में हम आपके सामने अभी बता रहे थे, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंसी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका ग्रेडियंट फील्ड। अब ग्रेडियंट फील्ड ये सभी आपको बैकग्राउंड के स्टाइल बता रहे हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, ग्रेडियंट फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेडियंट फील्ड क्या होता है, यहाँ पर आप जैसे कलर का मिक्सअप आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से कोई सा भी डिजाइन वगैरह लाइट कम ज़्यादा यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट के अंदर ही आता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अब यहाँ पर वही बैकग्राउंड, यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे दिया कि भाई बैकग्राउंड का इफेक्ट, बैकग्राउंड को बदलना, ये भी हमने आपको बता चुके हैं इसके बारे में। अब इसके बाद में अब यहाँ पर एक कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आप प्रेजेंटेशन को किस तरीके से बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड की संख्या मिनिमम रखें, यानी कि अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश करें कि आपका जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड होती है वह कम से कम रहे। साथ ही यहाँ पर आपको दे रखा है कि हमेशा जो भी फॉन्ट का साइज होता है वो आपको सामान्यतः 30 से छोटा ही रखने की कोशिश करें, ज़्यादा बड़ा ना रखें। बुलेट और शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करें। मैसेज को व्यक्त करने के लिए ग्राफिक, चार्ट, पिक्चर आदि का इस्तेमाल करें। चार्ट और ग्राफ के लिए आपको समझाने के लेबल्स का इस्तेमाल करें, यानी लेबल्स में होता है जैसे कि आपने ये डायग्राम जो क्रिएट करा है तो इस डायग्राम को समझाने के लिए बताएं भाई ये डायग्राम किसका है। एक जैसे बैकग्राउंड को लागू करें, ऐसे नहीं कि आप हर बैकग्राउंड को अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में स्पेलिंग और ग्रामर का भी आप ध्यान रखें। तो यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आप अच्छे से इस्तेमाल करें अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके सामने टॉपिक है हैंडआउट्स और स्पीकर नोट्स को प्रिंट करना, यानी कि स्पीकर नोट प्रत्येक पेज के और एक स्लाइड शो करता है। साथ ही ये जो नोट्स होते हैं वो आपको बॉटम में आपको दिख जाते हैं और हैंडआउट्स में आप अपने पेज के प्रिंटेड पेजों पर आप गिनती कि आपने कितनी स्लाइड यूज में ली है उनको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने जो बारे में बात कर रहे हैं नया टॉपिक आने वाला है वो है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पावर पॉइंट को हम जब भी क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन तो उसको हम फुल स्क्रीन पर चलाते हैं। फुल स्क्रीन पर चलाने के लिए इसकी कुछ सेटिंग्स होती है जो कि आपको स्लाइड शो टैब के अंदर देखने को मिल जाएगी।
जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, वो आपको इस बारे में बात करने वाले हैं पूरे के पूरे में, तो वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, स्लाइड शो सेटिंग को चलाने के लिए पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने के स्लाइड शो टैब में जाना होता है और यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन के एक पार्ट को, पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, वह उसको शो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिहर्सल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने आपको बताया था इमेज कि स्लाइड शो का जो ग्रुप होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो प्रथम स्लाइड से स्टार्ट होगी। फ्रॉम करंट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप जैसे सपोज इट, आप यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 3 स्लाइड है, आप स्लाइड 2 पर काम कर रहे हैं और अगर आप स्लाइड शो में जाते हैं और आप सीधा सिंपली करंट स्लाइड का ऑप्शन चूज करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपकी जो स्टार्ट होगी वो नंबर 2 स्लाइड से स्टार्ट होगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है इंटरनेट के जरिए दूसरे को शो कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा चयनित मात्र उन्हीं स्लाइड का शो होगा जो आप चाहेंगे। जैसे सपोज आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन में मेरा पहला और तीसरा स्लाइड ही शो, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं इस सेटिंग के जरिए। सेटअप ग्रुप का मतलब ये होता है, अब देखिए सेटअप ग्रुप के बारे में जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेटअप आपका ग्रुप है, इसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सेटअप स्लाइड शो में हेड स्लाइड, आप जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड को हेड भी कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग का होता है कि आप फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो को प्रारंभ करना, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन का रिहर्सल टाइप में होता है। फिर आता है आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो, यानी कि आप स्लाइड शो के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने माउस पॉइंटर को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सभी चीजें। मॉनिटर ग्रुप, आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से कंप्यूटर पर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन मॉनिटर की सेटिंग आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके इंपॉर्टेंट स्लाइड शो से संबंधित। अब नेक्स्ट आने वाला है जो टैब है आपका डिजाइन टैब, जिसके बारे में भी हमने अभी पढ़ चुके हैं डिजाइन टैब के बारे में। तो यहाँ पर एक और चीज, आपका टॉपिक पहले बैकग्राउंड था, अब आता है पेज सेटअप। यानी कि अगर आप MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो कर रहे हैं और आप उसके अंदर पेज सेटअप के अंदर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको पेज सेटअप सेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स इन्होंने शो कर रखा है, जिसके बारे में अब देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है थीम्स, स्लाइड के कलर के लिए इसके फॉन्ट टाइप और अलग तरह के इफेक्ट सेट कर सकते हैं। पहले से उपलब्ध थीम का भी उपयोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड का ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, डिजाइन टैब में हम जाते हैं तो यहाँ पर स्लाइड का साइज दे रखा है स्टैंडर्ड कस्टम स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने वही सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ स्लाइड फ्रॉम, स्लाइड का ओरिएंटेशन, नोट्स, हेडआउट्स वगैरह इन सब की सेटिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में थीम्स आता है। तो थीम्स बहुत इजी है कि हम पावर पॉइंट के अंदर थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, नया टैब जो आता है आपका, वो आता है ट्रांजिशन टैब के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अब आता है हमारे सामने ट्रांजिशन टैब के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिशन टैब क्या होता है, पावर पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन इफेक्ट होता है उसका इस्तेमाल हम ट्रांजिशन टैब के अंदर करते हैं। इस स्लाइड को हम क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो जो एनिमेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशंस बोलते हैं। पावर पॉइंट 2010 में कई तरह के स्लाइड ट्रांजिशन उपलब्ध है, जैसे कि स्टैंडर्ड, फेड में, डिसॉल्व, कट्स, वाइप्स इत्यादि। एग्जाम्पल दिए हैं, ये कैटेगरीज है। इनके अतिरिक्त कई असामान्य भी है, फेरिस व्हील्स, चेयर बोर्ड्स वगैरह। अब यहाँ पर दे रखा है कि ट्रांजिशन टैब में ट्रांजिशन टू दिस ग्रुप में जो ट्रांजिशन आप चाहते हैं उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट पे। अब देखिए, हमने जो यूज़ कर रहे हैं, अभी हम किस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ट्रांजिशन टैब के ऊपर। जैसे ही ट्रांजिशन टैब के ऊपर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कट। अब अभी जो हमने अभी पढ़ा था, कट कैटेगरी दे रखी है, फैड दे रखा है, पुश, वाइप, स्प्लिट, ये तरीके हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपके सामने शो हो रही है, जो कि आप देख लीजिए। सबटाइटल, ठीक है, एक्साइटिंग, डायनेमिक कंटेंट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी स्लाइड का यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेट करके रख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर और भी क्या चीज़ें दे रखी है। तो अभी हमने आपको इमेज में दिखा दिया है
कि ट्रांजिशन गैलरी में जाकर आप इस तरह के कुछ ग्लिटरेड वाटर्स वगैरह के इफेक्ट आप अपनी स्लाइड के ऊपर लगा सकते हैं। साथ ही इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करने के लिए आप उसी टैब के अंदर देखिए, यहाँ पर आप टाइमिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ग्रुप है टाइमिंग, इसके अंदर आप साउंड अटैच करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन कितनी स्लाइड पे कितना रखना है। अप्लाई टू ऑल, अगर आपको सभी ट्रांजेक्शन एक जैसे लगाने हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। साथ ही एडवांस स्लाइड पे, मतलब आप जैसे माउस पे जैसे क्लिक करेंगे स्लाइड आपकी चेंज हो जाएगी, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। या फिर आप अपना कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं कि भैया हर 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद में मेरी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज होती रहे, तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिशन टू द दिस ग्रिप। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो टैब आता है हमारे सामने इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन टैब। इससे पहले ट्रांजिशन टैब था, अब जो आ रहा है वो एनिमेशन टैब है। तो एनिमेशन टैब में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। सपोज इट, अब यहाँ पर आप एक ही स्लाइड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सपोज इट आपने कोई भी टेक्स्ट को एंटर कराया है, ठीक है, अब एंटर कराया है तो वो एनिमेशन कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने दूसरा टेक्स्ट या इमेज इंसर्ट कराई है, तीसरी चौथी इमेज इंसर्ट कराई है, यानी कि आप एक ही स्लाइड के ऊपर सभी चीज़ों को इफेक्ट को लेकर आ रहे हैं, तो वो एनिमेशन के जरिए होता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब जो लगता है वो हमारा स्लाइड टू स्लाइड लगता है, यानी कि आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा रहे हैं तो आपको ट्रांजिशन का इस्तेमाल करना होगा। और एनिमेशन जो होता है वो आपका एक ही स्लाइड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो वो आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको दे रखी है कि आप प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए पावर पॉइंट को कई प्रकार के एनिमेशन आपको प्रदान करता है। तो 2010 में आप टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक, अन्य ऑब्जेक्ट एनिमेट कर सकते हैं। और इसमें कोई पॉइंट्स भी दे रखे हैं तो उनको सबको हम इजीली समझ लेते हैं। अभी हमने आपके सामने यहाँ पर अभी ट्रांजिशन टैब सीखा था। अब हम सिंपली एनिमेशन टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एनिमेशन टैब पर क्लिक किया तो सबसे पहले आप देखिए ये टैब आपकी खुल चुकी है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रख लेना है कि भैया इसके कितने ग्रुप होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रीव्यू, एनिमेशन और साथ ही आपका यहाँ पर एक दो और आते हैं, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। ये 4 ग्रुप होते हैं हमारे एनिमेशन टैब के अंदर। ठीक है, अब हम एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट Ctrl+M फॉर मैंगो, यहाँ पर स्लाइड लेने का शॉर्टकट होता है। अब हम आपके सामने यहाँ पर कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा ज्ञान अलर्ट, ठीक है, ज्ञान अलर्ट, ये हमने लिखा और यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब जो ज्ञान अलर्ट है वो हमारा हेडिंग में है तो हम इसे हेडिंग पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को इसके अंदर कुछ, अभी आप देखिए यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब सपोज इट मेरे को इसमें एनिमेशन लगाना है तो इसे सिंपली सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो एनिमेशन जो कैटेगरी होती है वो आप समझ लें। एंट्रेंस होती है, इससे आप टेक्स्ट की एंट्री करा सकते हैं। एम्फेसाइजिस का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट आपका स्लाइड के ऊपर ही रहेगा। अब वो आप थोड़ा हाईलाइट होगा, कलर मिक्स होगा, ट्विट होगा, स्पिन होगा, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर और भी दे रखा है कि आप यहाँ पर एग्जिट, यानी कि आपका अगर स्लाइड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट है आप उसको हटाना चाहते हैं तो एग्जिट एनिमेशन का आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि एंट्रेंस, एम्फेसाइसिस, आपका एग्जिट और फिर कस्टम पाथ यानी कि मोशन पाथ भी होता है। यानी कि 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, एंट्रेंस होता है, एम्फेसिस होता है, एग्जिट होता है और आपका मोशन पाथ होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एंट्रेंस को लगा रहा हूँ, यानी कि आपका जो टेक्स्ट की एंट्री कैसे होगी, फ्लाई इन। तो देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो ये फ्लाई इन हुआ है, यानी कि एंट्री हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब मैं यहाँ पर जो एम्फेसाइजिस का मतलब ट्विट, यानी कि अगर टेक्स्ट यहाँ पर है तो देखिए इस तरीके से मूव होगा, तो ये हमारा एम्फेसाइज में हो गया। सपोज इट अगर हम थर्ड एनिमेशन यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज इट लिख देता हूँ RCAT कोर्स। मैंने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लगा लिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अब मैं लगा रहा हूँ कि यहाँ पर ये एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि फेड आउट, गायब हो जाना चाहिए। तो सिंपली इस तरीके से गायब हो जाएगा यहाँ पर। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि जैसे ही आप यहाँ पर एनिमेशन लगा रहे हैं तो इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एनिमेशन पैन, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एनिमेशन पैन, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में आपके देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा इफेक्ट हमने लगाना नहीं चाह रहे हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो एनिमेशन है यहाँ से हट जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपके सामने एक और यहाँ पर लगा रहा हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ MS PowerPoint, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक किया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने एंट्रेंस लगा दिया है, एम्फेसाइज लगा दिया है, एग्जिट लगा दिया है, मोशन पाथ। अब मैं शेप में इसको लेना चाह रहा हूँ, सिंपल मैंने क्लिक किया तो देखिए शेप में। अब मैं आपको इसको पूरे प्रेजेंटेशन को एक बार पूरा फुल स्क्रीन पे आपको चला के बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ से शॉर्टकट है, ये रहा, ठीक है। ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, ये वाला से क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब देखिए मैं जैसे माउस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट की आपकी क्या हुई है, एंट्री हुई है। नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। ये आपका एम्फेसिस एनिमेशन है। अब ये क्या होगा, ये आपका एग्जिट एनिमेशन है, ठीक है। अभी इसमें भी एग्जिट एनिमेशन लग रखा है, आप देख रहे हैं। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर इस पे सर्किल भी लगाया था, तो इससे पहले कि हम ये वाला जो फोर्थ वाला है इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब वापस से प्रेजेंटेशन को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस हुआ है, एम्फेसिस हुआ है, एग्जिट हुआ है और ये हमारा सर्किल मोड पे हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे पेज के ऊपर। अभी हमने आपको सभी बता दिए हैं, प्रीव्यू क्या होता है, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, ये हमारे ग्रुप होते हैं एनिमेशन के अंदर 4 तरह के, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ये इमेज अभी हमने आपको बताई थी, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट में 4 अलग अलग प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट कौन से होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी हमने आपको बता दिया है कि एंट्रेंस होता है, एग्जिट होता है और एम्फेसिस होता है और मोशन पाथ होते हैं। आप चाहे तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है कि जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना होता है उसको सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन टैब में जाकर, एनिमेशन गैलरी में जाकर उस पर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। सिंपल जिस पे भी अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर हम इफेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने एनिमेशन पेन के बारे में भी आपको बताया था कि एनिमेशन पेन ओपन कर आप एक स्लाइड पर अप्लाई लागू किए गए सभी एनिमेशन की सूची को देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। अगर नहीं बताया है तो आप देख सकते हैं। वापस हम जाते हैं तो ये आपके सामने एनिमेशन पेन है। आपके सामने अभी हमने यहाँ पर 4 कैटेगरी अप्लाई की है, तो आप चारों कैटेगरी को देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा आपको सिंबल भी दिख रहा है कि आपने यहाँ पर कौन सी कैटेगरी अप्लाई की है एनिमेशन के अंदर। यहाँ पर एंट्री की है, एम्फेसिस की है, एग्जिट की है और मोशन पाथ किया है। तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप चाहते हैं कि भाई दूसरे नंबर पर हमारा कंप्यूटर नॉलेज नहीं शो होना चाहिए, आप इसको सिंपली माउस का कर्सर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उठा के नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4th नंबर पर ट्रांसफर हो गया है। अब आप इसको फुल स्क्रीन पे वापस देख सकते हैं, 1 2 3 देन 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन टैब के जरिए अपने जो भी पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। हालांकि आप यहाँ से स्टार्ट ऑन क्लिक पे प्रीवियस, आफ्टर, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं कि भाई आपको उसको कितना डिले करना है। आप चाहते हैं 2 सेकंड के लिए डिले हो तो आप देख सकते हैं ये इतना स्लो आएगा, बिल्कुल स्लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर पूरी। ये था आपका एनिमेशन टैब। तो मेरे हिसाब से आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है पावर पॉइंट का, जिसके अंदर हमने होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, इन सब को पढ़ा है आपके चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो अपन देखते हैं। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? तो अभी हमने आपको बताया था सभी, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अधिक से उपयोगी होता है। तो टीचर नोट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्लानिंग के लिए उपरोक्त सभी तो बहुत ईजी है। उपरोक्त सभी के लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, अब यहाँ पर देखिए स्लाइड चेंज होने पर बात कर रहे हैं, तो आप कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे? आप बताइए मुझे कि कौन सा इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्लाइड एनिमेशन करेंगे कि स्लाइड ट्रांजिशन करेंगे? तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन वाला, ठीक है। एनिमेशन जो होता है वो तो हमारा टेक्स्ट के ऊपर लगता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन करता है। एक प्रेजेंटेशन को, स्लाइड शो को स्टार्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, यानी F5 की को प्रेस करके भी कर सकते हैं, स्लाइड शो बटन पर भी जाकर कर सकते हैं और रिवर्स टाइमिंग पर भी जाके कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो आप इन दोनों की मदद से आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोशन पाथ क्या होता है? तो मोशन पाथ अभी हमने आपको दिखाया था
किस स्लाइड्स को मूव करता है। अभी हमने एक सर्किल आपको मूव करके बताया था, तो वो इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जाता है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा पूर्व में उपलब्ध डिजाइन टेम्पलेट से, तो सभी से हम बना सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 अब आता है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन की डिजाइन टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसके लिए हमारे को प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट एक डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल न्यू पर जाएंगे या फाइल ओपन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एन का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर फाइल न्यू पर हम क्लिक करेंगे और फाइल ओपन पर भी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, किस टैब में आप पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, तो बहुत इजी है। हम कौन सी टैब में इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट के अंदर ही हम इंसर्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, 10 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो यानी कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई होती है वह चेंज नहीं होती, यानी कि आप कोई भी इमेज को अगर इंसर्ट कर देते हैं पावर पॉइंट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, अगर आप उस पर एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो चेंज नहीं होती है। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 पावर पॉइंट का, जो कि मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर से लाइक करें हमारे वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो है जो कि आपका जल्द से जल्द आ जाएगा, तो आपको नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।